तो दोस्तों आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 1 नंबर हम लोगों ने कल वाले वीडियो में कर लिया था। तो इस वाले सवाल को आप ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग को क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है और फिर यहाँ पर y और x के जगह पर पुट करके m का वैल्यू निकालना है। 2 नंबर क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि m का वैल्यू निकालना है। और m का वैल्यू हम लोग कब निकालेंगे, m का वैल्यू हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब x और y के वैल्यू हमें मिल जाए। और x और y के वैल्यू तभी निकलेगा जब हमें इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। हम लोगों ने सीख लिया है अब कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पहले वाले को सीधा सीधा उसे समीकरण 1 मान लेना है और दूसरे वाले समीकरण को x या y के वैल्यू को निकालना है। यहां से x हम कैसे निकालेंगे, तो 2x बराबर माइनस के क्या है 24। अब माइनस का 4y यानी 4y को बाएं से दाएं भेजेंगे तो माइनस वाला चिन्ह बदल के प्लस हो जाता है, प्लस वाले चिन्ह बदल के माइनस होता है, गुणा वाला भाग में जाता है, भाग वाले गुणा में जाता है। इतना बात हम लोग को पता चल गया है। तो माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा, प्लस में 4y हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x बराबर देखिए x और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। और गुणा वाले को अगर बाएं से दाएं भेजेंगे तो ऑटोमेटिक भाग में चला जाएगा, भाग में जाने का मतलब भिन्न में चला जाएगा। फिर देखिए x बराबर अगर हम लिखना चाहते हैं तो माइनस में 24 और प्लस का 4y, ये जैसे कि वैसा रहेगा। अब बटन में कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा क्या नीचे, इसलिए कि गुणा में है, भाग में आ जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2 और समीकरण 2 का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे। 1 का वैल्यू क्या दिया है, अब ध्यान से देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11। जहां x है तो देखिए यहां पर x है, कितना हो जाएगा 2 गुणे x का वैल्यू क्या है माइनस में 24 प्लस 4y बटा में कितना हो जाएगा 2। फिर देखिए प्लस का 3y बटा में 1 बराबर क्या हो जाएगा 11। जहां x था वहीं पर हम लोग इसका वैल्यू रखे हैं, उसके बाद से प्लस 3y का 3y रख रहे, वैसा का वैसा है, बराबर 11 है। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। फिर देखिए माइनस में 24 प्लस में 4y, कोष्ठ के बीच में क्या होता है गुणा होता है, इसलिए अब बटा में कुछ नहीं है तो प्लस में क्या है 3y बराबर कितना है 11। फिर ध्यान से देखिए माइनस में 24 अब प्लस का 4y प्लस का 3y कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। आप ऐसा सोचिए कि 4 रुपया दूसरे जेब में है और 3 रुपया दूसरे वाले जेब में है, तो अलग अलग जेब में 4 रुपया 3 रुपया है, इकट्ठा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। y के रूप में तो कितना हो जाएगा 7y बराबर कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 7y बराबर 11। अब माइनस का 24 बराबर बाएं से दाएं जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 7y बराबर, इसे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35, तो y बराबर हो जाएगा 35 और गुणा में 7 है, ये आ जाएगा बटा में y बराबर कितना हो जाएगा 7 5 35। y का वैल्यू हम लोगों ने 5 निकाल लिया। इसके बाद से अब निकालना है x का वैल्यू। y का वैल्यू किसी एक समीकरण में रख लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 4y बटा में 2, जहां जहां y होगा वहां पर 5 पुट कर लेंगे। माइनस में 24 प्लस में 4 गुणे y का वैल्यू यहीं पे पुट करेंगे 5, कितना हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस में 24 अब प्लस में 5 चौका 20 अब बटा में हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा माइनस में 24 अब प्लस में 20 को जैसे सॉल्व करेंगे 24 रुपए कर्जा है 20 रुपए दे देंगे, 4 रुपए कर्जा बचेगा। 4 रुपए कर्जा का मतलब 4 के आगे माइनस के चिन्ह बटा में हो जाएगा 2, जैसे भाग करेंगे माइनस में 2 आ जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू माइनस में 2 आ गया। अब x और y के वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग m का वैल्यू निकालना है, यानी ऊपर वाले चिन्ह को देखिए y बराबर mx प्लस में 3 है, y का वैल्यू कितना है 5, y के सामने 5 रख देंगे m गुणे x का वैल्यू कितना है माइनस में 2 प्लस में कितना है 3, 5 बराबर माइनस के 2m प्लस में 3 5 प्लस का 3 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2m हो जाएगा। भाग करेंगे घटाएंगे, इसमें कितना हो जाएगा 2 बराबर 5 में से 3 घटाएंगे 2 माइनस में 2m हो जाएगा। और m से जैसे ही भाग करेंगे 2 बटा में माइनस में 2 और m बराबर जैसे भाग करेंगे माइनस 2 से 2 में कितना हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो m का आंसर हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 1। नंबर सवाल देखते हैं। जैसे देखिए ऊपर सवाल दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे। अगर आप समीकरण के रूप में एक बार लिख देंगे फिर प्रतिस्थापन विधि से ही इसका हल निकाल लेंगे। कई बार तो बच्चे इतने तेज हो जाते हैं कि वो हिट एंड ट्रायल से ही आंसर निकाल लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, जैसे दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो मतलब 2 संख्याओं का अंतर, मान लीजिए पहला संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है y, और दोनों का अंतर कितना है 26, मतलब x में से y घटाएंगे। मान ये चलिए कोई ऐसा संख्या है यहाँ पे है, उसमें से दूसरा संख्या कोई भी घटाते हैं तो 26 आता है। इसी के x y के रूप में हमने मान लिया, कोई दिक्कत थोड़े ना है। अब समीकरण 1 मान लिया इसी को।
फिर दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मान लीजिए x जो है वो दूसरी संख्या यानी y, अब इसके 3 गुना का मतलब 3 गुना का, जैसे 10 का 3 गुना 30 हो जाएगा, 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा, इसी को गुना गुनी बोलते हैं, मतलब गुणा कर दीजिए, गुना गुनी बन जाएगा। तो x का क्या हो जाएगा 3 गुना, इसके क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए ये तो और आसान हो गया प्रतिस्थापन विधि करने के लिए, x का वैल्यू दूसरे समीकरण में ऐसे ही y निकला हुआ है 3y। अब क्या करेंगे, इसको हम वहां पे पुट कर देंगे, तो x माइनस वाई बराबर 26 दिया है और x की जगह पे 3y पुट करेंगे, 3y माइनस में y बराबर कितना हो जाएगा 26, 3y में से y घटाएंगे कितना हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 26, y बराबर 26 बटा में 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 13, y का वैल्यू 13 आ गया। अब y का वैल्यू 13 आ गया, जैसे ही इसे किसी एक में रख देंगे, x बराबर 3y रख देंगे, तो x का वैल्यू y 3 गुण है, y का वैल्यू कितना है 13, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 13 39 हो जाएगा। अब देखिए शुरू में पूछा था कि x में से y घटाएंगे 26 आएगा, तो 39 में से आप 13 घटाइएगा 26 आ जाएगा। और देखिए 39 13 का 3 गुना है, 13 दूना 26, 13 3 39, दोनों बात अपने आप में सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसी का हम लोग 2 नंबर करते हैं। इसमें दिया है कि दो संपूरक कोण जो है उनका अंतर, दो संपूरक कोणों का अंतर 18 डिग्री है। 18 डिग्री का मतलब मान लीजिए पहला जो होगा x हो जाएगा और दोनों का अंतर कितना है x माइनस वाई बराबर कितना दिया 18 डिग्री हो गया। लेकिन दोनों का योगफल संपूरक कोण जब भी आए तब आप 180 योगफल होता है, पूरक कोण जब भी आए तब 90 डिग्री होता है। तो ये हम अपने मन से लिख लेंगे x प्लस वाई, मतलब संपूरक कोण का योगफल कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखिए समीकरण, इसको 1 मान लिए, इसको हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 180 अब प्लस का y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, समीकरण नंबर हो जाएगा 2, समीकरण 2 का वैल्यू 1 में रख देंगे, कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है। और फिर देखिए x का वैल्यू कितना दिया है 180 माइनस में y बराबर कितना हो जाएगा 80 और 18 डिग्री। फिर देखिए इसको क्या करेंगे 180 माइनस में 1y कर जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 18 डिग्री, फिर हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 18, अब प्लस का 180 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 180 माइनस में 2y बराबर। अब इसमें से हम लोग 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा, जैसे 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा 162, लेकिन माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 162 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर हम भाग करेंगे कितना हो जाएगा 8 और 1 81 डिग्री, y का वैल्यू 81 डिग्री आ गया। अब निकालना है x का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए जैसे ही y का वैल्यू 81 डिग्री आ गया तब हमको x निकालना है। x निकालने के लिए x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री दिया है। आपको जिस इक्वेशन यानी समीकरण में वैल्यू रखना है उसमें रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है, आप इसमें भी हम y का वैल्यू रख सकते हैं, नीचे वाले में भी रख सकते हैं, उसे वैल्यू पर आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तरीका बदलने से आंसर यानी उत्तर कुछ नहीं बदलता है, सीखना अलग अलग तरीका है। देखिए अब क्या करेंगे, y का वैल्यू 81 है तो जहां y वहां 81 रख देंगे, 81 बराबर कितना हो जाएगा 18, फिर होगा x बराबर 18 अब माइनस का 81 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 81 हो जाएगा, फिर 81 बराबर इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 99 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू 99 डिग्री और y का वैल्यू 81 डिग्री, यही रहा आंसर। चलिए 3 नंबर सवाल फिर से देख लेते हैं। फिर क्रिकेट वाला क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या दिया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने, कोच का मतलब कौन होता है टीचर माने हेड जो सिखाने वाला होता है, 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदा है। 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा है। मान लीजिए बल्ले का मूल्य जो है x रुपया है तो 7 है तो कितना हो जाएगा 7x, और मान लीजिए बॉल का मूल्य y रुपया है तो कितना हो जाएगा 6 बॉल है तो 6y बराबर कुल मिलाकर कितना रुपया देना पड़ता है 3800 रुपया। समीकरण के रूप में ऐसे ही तो लिखा जाता है, यही तो है समीकरण लिखने का तरीका। मान लीजिए बल्ला जो है x रुपया का एक मिल रहा है तो कितना हो जाएगा 7 है तो 7x हो जाएगा, और 6 रुपया में बॉल मिल रहा है तो 6 बॉल है तो 6y हो जाएगा, बराबर कुल मिलाकर 3800 रुपया देना पड़ता है इतना बॉल और गेंद को, तो कितना हो जाएगा 3800 रुपया, ये समीकरण हो गया। लेकिन नेक्स्ट एक और इसी में दिया है कि बाद में उसने 3 बल्ले, तो 3 बल्ला है तो कितना हो जाएगा 3x, अब प्लस में 5 गेंद है तो कितना हो जाएगा 5y बराबर अब कितना देना पड़ता है उनको 1750 रुपया। ये रहा समीकरण। अब इसको हमको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है तो समीकरण 1 मान लेंगे
जाएंगे सीधा सीधा। फिर यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, 3x बराबर 1750, माइनस में कितना हो जाएगा 5y, और x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस में 5y, बटा में हो जाएगा 3, समीकरण कितना हुआ 2। समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे, कितना हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800 रुपया। फिर कितना हो जाएगा 7 गुणे x का वैल्यू है 1750 माइनस 5y बटा में 3, और फिर हो जाएगा प्लस का 6y बटा में 1 बराबर हो जाएगा 3800। क्या हो जाएगा, इससे अब गुणा करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, 7 से 0 में 7 हो जाएगा, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, और 7 सते 49, 49 3 कितना हो जाएगा 52, 52 का 2 5, 7 कम 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 12250, माइनस में कितना हो जाएगा 7 पचे 35 y बटा में 3, और प्लस के कितना 6 y बटा में 1 बराबर हो जाएगा 3800। इसको आप आराम से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि बोर्ड वाला पेपर है। इसमें क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ 3 1 के एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12250, अब माइनस में 35y, अब प्लस 1 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 18y बराबर हो जाएगा 3800। फिर देखिए अब इस साइड में हम लोग चले आएंगे, फिर देखिए 12250 माइनस में 35y और प्लस में 18y। जैसे ही हम 18y यहाँ पे कर देंगे, 35y कर्जा है, 18y पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 5 कितना हो जाएगा 17y, लेकिन कर्जा में होगा 17y, माइनस में होगा क्योंकि माइनस ज्यादा है, कर्जा ज्यादा है, कम रुपया अभी दिए हैं, कर्जा अभी भी 17y बाकी रह जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 3, बराबर में कितना बचेगा 3800 बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करेंगे, तीसरा तीसरे गुणा कर लेंगे, 12250 माइनस में 17y बराबर हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे, डबल जीरो का डबल जीरो हो जाएगा, और 3 9 कितना हो जाएगा 24 का 4, और 3 3 का 9, और 24 के 4 3 3 का 9 2 कितना आएगा 11, माइनस में 17y बराबर 11400, अब प्लस का ये है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 12250। फिर इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12250 में से 11000 हमको 400 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5, एक कितना हो जाएगा 8, एक जगह 850 आ जाएगा, लेकिन माइनस में 17y बराबर हो जाएगा माइनस में 850, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 850 बटा में हो जाएगा 17, y बराबर हो जाएगा 17 पचे 85 5, अब हो जाएगा 0, y का वैल्यू 50 आ गया। मतलब कि जो बॉल था वो 50 रुपए के दर से था। अब y का वैल्यू हम किसी एक में रख लेंगे, जैसे यहां पर रख लेंगे, x बराबर हो जाएगा 1750, पहले से वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, बटा में 3 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1750, माइनस में 5 गुणे एक हो जाएगा 50, इसका वैल्यू दिया है, अभी हम लोगों ने निकाला है 1750 माइनस में 25 250 बटा में कितना हो जाएगा 3, अब कितना हो जाएगा 250 रुपए 1750 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 1500 बटा में कितना हो जाएगा 3। अब जैसे इसमें हम लोग भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 500 आ जाएगा। एक्स यानी जो बल्ला है, बल्ला का कीमत जो है 500 रुपया है, और जो बॉल है उसे 50 रुपए के दर से खरीदा गया है, और तब इतना रुपया हम लोग को देना पड़ता है।